सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ई सार्थक संवाद में। खास मौके पर है, जन्माष्टमी है आज। जन्माष्टमी का अर्थ क्या है? जन्माष्टमी का अर्थ यह है कि त्रैलोक्य के स्वामी भगवान विष्णु के 8वें अवतार अर्थात भगवान श्री कृष्ण का आज जन्म दिवस है। कृष्ण जी भाद्र पक्ष की अष्टमी को अवतरित हुए थे मथुरा में, कंस के कारागार में। उस पूरे जन्म की प्रक्रिया को लोग जन्माष्टमी के तौर पर मनाते हैं। जो त्रैलोक्य का स्वामी है वो जब इस धरती पर अवतरित होता है तो उसे जन्म के लिए स्थान कौन सा मिला? जेल, जो बड़े बड़े राजमहल में भी पाया जा सकता था, उसने अपने प्राकट्य के लिए स्थान का चयन किया तो किसको? कारागार को, वो भी एक आतताई कंस के। क्या इसका संदेश है? कंस के कारागार में कृष्ण प्रकट हुए, ये कथा तो हमें पता है, पर कारागार में ही क्यों प्रकट हुए और इसका मनुष्य जाति को क्या संदेश है? क्या जन्माष्टमी के मौके पर हमें इसे नहीं समझना चाहिए? क्या हमें यह भी समझने की कोशिश नहीं करना चाहिए कि जिसकी सेवा में सैकड़ों सेवक एक इशारे पर तत्पर हो सकते थे, वो वृंदावन की गलियों में नंगे पैर क्यों भटकता था? जो पूरी दुनिया को चलाता है वो कृष्ण एक सामान्य ग्वाले का स्वरूप धारण कर गायों को चराने की लीला करता हुआ हमें क्यों दिखाई दिया? वो कृष्ण जिसके एक इशारे पर भूमंडल डोल सकता था, वह जरासंध के आतंक के चलते अपने बंधु बांधवों के साथ सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करके द्वारका में जाने के लिए क्यों विवश हुआ? ऐसी कई जिज्ञासाएं हमारे जहन में हैं। इनके उत्तर खोजने की कोशिश हम समय समय पर करते हैं। आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है तो ये कोशिश आज भी करते हैं। हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रख्यात कथावाचक आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी। हजारों किलोमीटर दूर हैं वो, आज कनाडा के टोरंटो में मौजूद हैं और टोरंटो के उस मंदिर में मौजूद हैं जहां पर साल भर पहले खालिस्तानियों के द्वारा आक्रमण किया गया था। पूरे साहस के साथ आचार्य जी की वहाँ पर मौजूदगी है। तो आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत जन्माष्टमी के पावन पर्व पर, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद भी कि आपने इतनी व्यस्तता के समय में और इतनी दूरी से रहकर भी हमारे आग्रह को स्वीकार किया। और चर्चा की शुरुआत यहीं से करते हैं कि जिसकी एक कृपा पर लोग त्रैलोक्य का राज हासिल कर लेते थे, वह प्रभु जब इस धरा पर अवतरित हो रहे हैं तो उन्हें जगह क्या मिली? एक कारागार, और वो भी कंस का। क्या मायने है इसके? मेरा मानना है कि भगवान कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर और जितने भी उनकी समृद्ध तक की लीलाएं हैं, मनुष्य को एक संदेश दिया और ये बड़ा प्रतीकात्मक है। मानो वो कहते हैं कि जीव का ही जन्म बंधन में नहीं होता। मैं ब्रह्म होकर परमात्मा होकर भी जन्म लेता हूं तो मैं भी बंधन में जन्म लेता हूं। तो मनुष्य जन्म कहाँ लेता है ये महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य किन परिस्थितियों में पैदा हुआ है ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, मनुष्य होना क्या चाहता है, उसकी होने की यात्रा क्या है। वो बंधनों में जन्म लेते हैं लेकिन बंधनों को स्वीकार नहीं किया, वो मुक्त होकर जिए। और उन्होंने पूरे जीवन मनुष्यता को ये संदेश दिया कि मन की मुक्ति, विचारों की मुक्ति, दृष्टि की मुक्ति, वो बंधनों से मुक्त रहे। वो कहते हैं कि 7 बंधन केवल तुम्हारे पास ही नहीं है, मैं ब्रह्म होकर अवतरित होकर आता हूं, मेरे सामने भी 7 दरवाजे हैं, 7 ताले हैं, लेकिन मैं सबको तोड़कर, सब सीमाओं से, सब संकीर्णताओं से, सब क्षुद्रताओं से जन्म अलग परिस्थितियों में लिया, लेकिन उनकी मनस्थिति उस उच्चतम स्तर की थी, उन्होंने कभी उन परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। ये बड़ा प्रतीकात्मक है। तो मैं कह सकता हूं बंधन में जन्म लेकर आए पर जिए बंधन में नहीं थे, वो मुक्त होकर जिए। लेकिन मैं आपसे समझना ये चाहता हूं कि हम जब भी किसी दुविधा में होते हैं आचार्य जी, तो मंदिर में पहुंचते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और ये अपेक्षा करते हैं कि इसके साथ हमारे संकट दूर कर देंगे। पर वो तो स्वयं जब मनुष्य की देह धारण करते हैं अलग अलग स्वरूप में, तो उन्हीं दिक्कतों से जूझते हुए दिखाई देते हैं जिन दिक्कतों से उबरने के लिए हम उनके दरवाजे पे खड़े होते हैं। अब परशुराम जी हैं
तो वो अपनी माता के संदर्भ में कितने संकट से गुजरे। बहुत कम प्राणियों को ऐसे संकट का सामना करना पड़ता है। रामचंद्र जी के संदर्भ में देखते हैं, कल राजतिलक होना था, सुबह जब जागे तो पता चला कि वनवास हो गया। और कृष्ण जी के संदर्भ में तो छोड़िए, पैदा ही माता पिता जो है कारागार में बंद और वहां पर पैदा हो रहे हैं। मायने क्या है, क्या समझे हम इसको? मेरा मानना यह है, भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन कर्म योग को समर्पित था जी। वो सर्वसम्मत थे। बिनु बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिन करहे कर्म विधनाना। वो समर्थ हैं, वो चाहते हैं चुटकी बजाने मात्र से सब कुछ कर सकते थे। पर उन्होंने अपनी लीलाओं से मनुष्य को यह संदेश दिया कि मैं ब्रह्म होकर जन्म लेकर आता हूं, मेरे सामने भी बड़ी काठिन्यताएं हैं, बड़ी परिस्थितियां हैं, लेकिन उन सबको स्वीकार करके संघर्ष करके आगे बढ़ो। मैं मानता हूं कि दुनिया भर के राजनीतिक पंडित, जब हम राजनीति की बात करते हैं तो चाणक्य को जानते हैं, मानते हैं, स्वीकार करते हैं। पर दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषक इस बात पर भी चिंतन करें, कृष्ण नीति पर भी विचार करें। वृंदावन में नग्न पैर चलने वाले श्री कृष्ण अपने समय की सब संगठित सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को परास्त करके और उस कालखंड के उच्चतम द्वारकाधीश के पद पर वो बैठे, इस बात पर भी दुनिया शोध करे। वृंदावन के ग्वाल से वृंदावन में गैया चराने वाले श्री कृष्ण जो नग्न पैर घूमते हैं, और उनकी यात्रा फिर वहां जाके पूर्ण हुई जब वो द्वारका के सिंहासन पर सोने की चप्पल पहनकर बैठते हैं। उन्होंने कर्म को ही सर्वोपरि माना, उन्होंने पुरुषार्थ को ही सर्वोपरि माना और युद्ध से कभी घबराए नहीं। मुझे कोई श्री कृष्ण भगवान के बारे में पूछे तो मैं हमेशा कहता हूं, श्री कृष्ण स्वीकारोक्ति के देव हैं जी। श्री कृष्ण समग्रता के देव हैं, श्री कृष्ण संपूर्णता के देव हैं। जीवन जैसा था उन्होंने वैसा स्वीकार कर लिया, चुनौतियों से भागे नहीं, हर आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। और इन सब संघर्षों के बीच में मैं 2 लाइन में अगर बोलना चाहूं कि जीवन की तमाम विद्रूपताओं के बीच में अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण हो सकता है। जीवन की विद्रूपताओं के बीच अगर कोई मुस्कुरा सकता है तो वो कृष्ण हो सकते हैं। पर कृष्ण की जो बाल्यकाल की घटनाएं हैं वो ब्रजभूमि की हैं। मथुरा में जन्म है, उसके बाद नंदग्राम, वृंदावन। इस बात पर बड़ा अचंभा होता है महाराज जी, मैं जब कभी भी ब्रजभूमि पे जाता हूं तो जिस मथुरा में उन्होंने जन्म लिया उससे ज्यादा भावनाओं का ज्वार मुझे वृंदावन में दिखाई देता है। इस पर कोई दृष्टि आपकी जाती होगी, आप तो अपना जीवन ही उस सब क्षेत्र में गुजार रहे हैं, तो वृंदावन की महत्ता के संदर्भ में कोई दृष्टि दीजिए ना। मथुरा भी पवित्र भूमि है और हमारी सप्तपुरियों में से एक मथुरा है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, क्रांची, होवंतका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैते मोक्षदायिका। 7 मोक्षदायिनी पुरियों में से एक श्री मथुरापुरी है जहां रहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। पर मेरा मानना है कि वृंदावन प्रेम भूमि है, और वृंदावन इसलिए भी दिव्य है कि ये श्री राधा जी की भूमि है, ये गोपियों की भूमि है, ये प्रेम की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। भगवान ने अपने जो बचपन की जितने भी मधुर लीलाएं की हैं वो सब वृंदावन में संपादित किए हैं। तो जयत तेधिकम जन्मना ब्रजः, तो यहाँ भगवान जन्म लेकर आए, यहाँ गोपियां हैं, यहाँ प्रेम है, यहाँ समर्पण है, यहाँ लीला भूमि है। और मैं एक बात और आपको कहूं जी। भागवत जी में एक श्लोक है, जिस समय गोकुल छोड़कर श्री बलराम जी के साथ ठाकुर जी वृंदावन में आए हैं, उस समय भागवत जी में एक श्लोक भगवान ने दाऊ जी को कहा है कि दाऊ, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानी च बीछ्यासीर उत्तमा प्रीति राम माधव योन्नपः। भगवान कहते हैं दाऊ, जब से मैं यहाँ वृंदावन में आया हूं, वृंदावन में आते ही मेरे मन में उत्तम प्रीति जन्म ले रही है, उत्तमा प्रीति जी। तो ये समझ लें, ये ब्रज की जो भूमि है ये भगवान के जन्म से पहले भी पवित्र है और दिव्य है, और इसलिए भगवान ने अपनी लीला स्थली के रूप में इसे चुना है। हम यह भी मानते हैं कि गोलोक धाम से जब श्री ठाकुर जी अवतरित होकर आए हैं, यह शास्त्रीय प्रमाण है। तो राधा जी ने भगवान को यह कहा है कि जहां गोवर्धन नहीं है, जहां वृंदावन नहीं है, जहां श्री यमुना जी नहीं है, मैं वहां पर नहीं चलूंगी, पहले इनका प्रागट्य कीजिए। तो भगवान ने श्री गोलोक धाम से वृंदावन, गोवर्धन और श्री यमुना जी को यहाँ पर स्थापित किया है।
तो यह वृंदावन आदि वृंदावन है, ये नित्य वृंदावन है। गौलोक धाम में भी श्री ठाकुर जी इसी वृंदावन में नित्य लीला किया करते हैं। तो भगवान की लीला स्थली होने के कारण यह दिव्य है। तो लीला स्थली के संदर्भ में आप तमाम बातें बता रहे हैं आचार्य जी। भगवान कृष्ण की तो कई लीलाएं हैं, पर एक लीला के संदर्भ में संदेश क्या है, आज इस मौके पर आपसे समझना चाहता हूं। रास लीला के संदर्भ में बड़ा आकर्षण रहता है। रास के माध्यम से कृष्ण जी ने मनुष्य जाति को क्या संदेश देना चाहा, इस पर आपकी दृष्टि गई, इसका विवेचन क्या आप हमारे साथ साझा करेंगे? बिल्कुल साझा करूंगा, और मैं दो बातें इसमें जरूर बोलूंगा। श्रीमद् भागवत में जब रासलीला की कथा सुखदेव गोस्वामी जी ने प्रारंभ की है, तो वह शब्द कहा है, भगवान अपीता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लका बीच्छेदंतो मनश्चक्रे योग माया मपाश्यतः। जिस समय भगवान ये लीला कर रहे हैं उस समय भगवान की अवस्था है 7-8 वर्ष। जब हम श्री कृष्ण को एक सामान्य पुरुष की, सामान्य मानव की दृष्टि से देखते हैं, तो एक तो दुनिया के तथाकथित बुद्धिजीवियों को, उस वर्ग को यह देखना चाहिए, एक 7-8 वर्ष का यह बालक लीला कर रहा है। रास का अर्थ है अपने आप को खो देना, समाधि में चले जाना, प्रेम में डूब जाना, संगीत में डूब जाना, नृत्य में डूब जाना, अपने इष्ट में डूब जाना, भक्ति की पराकाष्ठा में उतर जाना, जहां मैं तिरोहित हो जाए, जहां शून्य समुद्र में मिल जाए, जहां अपना अस्तित्व मिटकर केवल प्रेमास्पद रहता है। तो प्रेम की अति उच्चतम जो अवस्था है, उस अवस्था का नाम रास है, जहां मैं मिट जाती है, जहां केवल इष्ट रहता है। अब यह जो गोपी शब्द है, हमें यह भी समझना होगा कि गोपी केवल स्त्री का यह परिचायक नहीं है। गोपी का अर्थ होता है गोपायति इति गोपी, जो अपने प्रेम को श्री कृष्ण में समाहित कर ले, अथवा जो प्रेम को गुप्त कर ले, जहां आंखें केवल कृष्ण को देखना चाहें, कान से कृष्ण को सुनना चाहें, कंठ उनको गाना चाहें, जहां संपूर्ण इंद्रियों से भगवत रस फूटता है, उस अवस्था का नाम है गोपी भाव। यह गोपी स्त्री और पुरुष के संदर्भ में नहीं है, यह गोपी भाव की एक उच्चतम दशा है। अब जैसे हम देखेंगे, हमारे वृंदावन में तो भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए जी, वह भी गोपेश्वर हैं, उनको गोपियों का ईश्वर कहा गया। तो ये प्रेम की एक उच्चतम अवस्था है। बाकी वह पूर्ण काम थे, आप्त काम थे, तृप्त काम थे, और उन्हें ना कुछ प्राप्त करना है, और प्रत्येक आत्मा में निवास करने के कारण वह आत्मा रमण है, और वह नारायण रूप में सब जगह व्याप्त हैं, तो वह लांछित भी नहीं किए जा सकते। तो यह श्री कृष्ण की यह प्रेम लीला है, ये भक्ति लीला है। उन्होंने वृंदावन की गोपिकाओं के साथ नृत्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, प्रेम के माध्यम से, रास के माध्यम से, जैसे मैं अभी कनाडा में कथा करने के लिए आया हूं, जी, तो पिछले 1-1.5 महीने से जब मैं कनाडा अमेरिका में कथा कर रहा हूं, तो 2 घंटे 2.5 घंटे जब यहाँ कथा होती है, लोग भगवान कृष्ण की बातों में खो जाते हैं, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगता है, वो नाचने लगते हैं। मैं कल का ही प्रसंग आपको सुनाऊं। कल कई ऐसे लोग जो जीवन में कई कभी नहीं नाचे, पर कल भगवान कृष्ण के भजन को सुनकर वो नृत्य करने लग गए। गोपी का अर्थ है जो देह की अवस्था से ऊपर उठ जाए, जहां विदेह अवस्था आ जाए। जी, तो यह जो है, ये एक समर्पित भाव है, शून्य का अस्तित्व में मिल जाना। अगर इस रासलीला को हम इस संदर्भ में देखते हैं कि यह काम लीला है या दैहिक मिलन की लीला है, तो रासलीला काम लीला नहीं है, यह काम विराम लीला है। ये विलास लीला नहीं है, संन्यास लीला है। और ये प्रेम की उत्कृष्ट अवस्था है। रसानाम समूह इति रासः, जहां भक्त की चेतना, भक्त का चिंतन, विचार, सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित हो जाए, ऐसी भाव स्थिति को हमारे यहाँ गोपी भाव बोला गया है। तो अनादिकाली लोग समझ भी ना पाएंगे, इसलिए भागवत जी में पहला शब्द है भगवान। ये भगवान की लीला है। ये भगवान की लीला है। भगवान की लीलाएं तो अनगिनत है। कृष्ण के चरित्र में तो इतने स्वरूप हैं कि समझ में नहीं आता किस स्वरूप को लेकर ही खो जाया जाए, हर स्वरूप में खो जाते हैं। पर आप जो भगवान श्री कृष्ण को साधने की कोशिश कर रहे हैं और कईयों को इस साधना के साथ जोड़ रहे हैं, कौन सा स्वरूप आपको सर्वाधिक मनोहारी लगता है? बाल गोपाल स्वरूप में, नंगे पांव गाय को चराते वाले स्वरूप में, कालिया का मानवर्धन करते स्वरूप में, राधा के साथ रास करते स्वरूप में, अर्जुन को ज्ञान गीता का देते स्वरूप में, या भीष्म की प्रतिज्ञा
को कायम रखने के लिए रथ का चक्र उठा लेने वाले स्वरूप में, कौन सा स्वरूप है कृष्ण का जो आपको बड़ा मनोहारी लगता है? जब आप आंख बंद करते हो तो उस स्वरूप में खो जाते हो, और क्यों खो जाते हो? पहले तो हम ये बताएं कि हम वृंदावन के लोग हैं, तो हमारा कृष्ण तो बाल कृष्ण है। यद्यपि युद्ध वाले कृष्ण भी, राजसी कृष्ण भी, द्वारकाधीश कृष्ण भी, वो सब स्वरूप भी बहुत आनंद देने वाले हैं, पर हमारे वृंदावन के लोगों की सख्योपासना है, बाल उपासना है। मैं यहाँ शिकागो में कथा कर रहा था, तो हमारे गुजराती समाज ने कथा कराई, तो मैंने गुजरातियों को एक बात कही थी गुजराती भाषा में। मैंने कहा जो तुम्हारे यहाँ का पालक है वो हमारे गांव का बालक है। जी। तो वहां वो द्वारकाधीश बन के रहे, तुम्हारे पालक होंगे, हमारे यहाँ के बालक हैं। तो हम ब्रजवासियों को, हम वृंदावन वालों को तो जो बाल कृष्ण है उनकी उन लीलाओं को सुनकर आनंद आता है। जब वो कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वह जो लीलाएं हैं वो माटी खा जाते हैं। और मैया यशोदा जब पूछती है कि कृष्ण तेने माटी खाई, तो ब्रज भाषा में कहते हैं नहीं मैया मैंने माटी नहीं खाई, ना हम भक्षत बानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसनः। तो वो गैया चराने वाले कृष्ण, यमुना के तट पर बंसी बजाने वाले कृष्ण, श्री राधा के प्रेम में डूबे रहने वाले कृष्ण, तो वैसे तो उनका गीता वाला स्वरूप, द्वारकाधीश वाला कृष्ण, जब वो आतताइयों से लड़ते हैं, जरासंध, शिशुपाल, पौंड्रक, काशीराज, इन सब का वध करते हैं, कराते हैं, वह स्वरूप भी अच्छा है। पर हम वृंदावन वालों को तो ये जो बाल कृष्ण की उपासना है। और हम एक बात मुझे और कहनी है, जन्माष्टमी का ये पावन अवसर पर है, ये जी। बात है कि श्री कृष्ण दुनिया के पहले ऐसे बालक हैं जो 1 साल से बड़े ही नहीं होते हैं। जी। हर साल हम उनका ये जन्मोत्सव, नंदोत्सव मनाते हैं, वो 1 वर्ष के ही रहते हैं, वो बाल कृष्ण रहते हैं। अच्छा, मैं जब कृष्ण चरित्र को पढ़ता हूं तो एक विषय मेरी समझ में नहीं आता आचार्य जी। आप बताते हैं कि कृष्ण जी को ब्रजभूमि से बड़ा प्रेम रहा, ब्रजवासियों को कृष्ण जी से बड़ा प्रेम रहा, पर ऐसा कैसा प्रेम था कि एक बार अगर ब्रजभूमि को कृष्ण जी ने छोड़ा तो दोबारा आने की जहमत अपने जीवन काल में उठाई नहीं? इस नाराजगी की वजह क्या रही? आपकी जहन में जिज्ञासा आती है कि जिस ब्रजभूमि से इतना लगाव कृष्ण जी का और ब्रजभूमि का लगाव कृष्ण जी से, फिर यह संबंध निरंतरता में क्यों नहीं रहा? जिस समय भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़कर गए हैं वो बहुत रोए हैं, और उन्होंने एक शब्द कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। मैं वृंदावन का त्याग करके कभी नहीं जा सकता, वृंदावन मेरे मन में है, मैं वृंदावन के मन में हूं, मैं कड़कड़ में यहाँ पे रहूंगा। और वो मथुरा में जाके रोए भी हैं, वो द्वारिका में जाके वृंदावन के लिए रोए भी हैं। हम ब्रज के कुछ ग्रंथों का जब अवलोकन करेंगे तो ब्रजभाषा के एक आचार्य ने, एक कवि ने बड़ा सुंदर एक भाव लिखा है। जिस समय कन्हैया वृंदावन छोड़कर जा रहे हैं तो मैया यशोदा के गले मिलकर रोए हैं। तो एक गोपी ने उस समय उनको कहा है कि श्री कृष्ण हमारे प्रेम को ठुकरा के जा रहे हो, इस प्रेम भूमि को, लीला भूमि को छोड़कर जा रहे हो, तो कम से कम आप यह तो देख लेते, मैया यशोदा के प्रेम को ना विसराएं। आपको जन्म देने वाली मैया रो रही है। तो उस समय उन्होंने यह शब्द कहा है कि अगर मैं वृंदावन में देखूं तो मेरे जाने से एक यशोदा मैया रोती है, पर अगर मैं मथुरा ना जाऊं तो इस देश में हजारों देवकियां रोएंगी, हजारों यशोदाएं रोएंगी। वह जरासंध, शिशुपाल, कंस इनके कारागार में बंद हैं, तब मेरा कर्तव्य कहता है एक यशोदा के रोने से इस देश की हजारों यशोदाएं और देवकियां, उनका जीवन बचता हो, तो मुझे चले जाना चाहिए। मैं देश की हजारों लाखों करोड़ों देवकी यशोदाओं को बचाने जा रहा हूं। भगवान ने तो त्याग किया है। मैं ये नाराजगी नहीं मानता, मैं ये मानता हूं उन्होंने विष पिया है। कौन ऐसा होगा हिमांशु जी जिसको बचपन में अपने गांव, अपने नगर, अपनी लीलाएं याद ना आए, न खो जाना चाहें, पर उन कर्तव्यों के बीच में घिरे श्री कृष्ण, उस समय की सारी संगठित आसुरी शक्तियों के बीच में घिरे कृष्ण, जिनको कितने कंस, जरासंध, शिशुपाल, इन सब का वध करना था।
कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देना था। मुझे लगता है वो अवतारी पुरुष जिन्होंने अपने घर को, परिवार को, गांव को, नगर को, इन सबको राष्ट्र से ऊपर नहीं रखा, जिनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि था। ये संदेश था कि देश के कल्याण के लिए, संस्कृति और धर्म के उन्नयन के लिए आवश्यकता पड़े तो घर छोड़िए, परिवार छोड़िए, गांव छोड़िए, नगर छोड़िए, देश की सेवा के लिए निकल जाइए। अयोध्या वाले राम 14 वर्ष के लिए बन गए हैं और 14 वर्ष के बाद लौट कर आ गए, पर मेरे वृंदावन का कृष्ण तो राष्ट्र की रक्षा के लिए, राष्ट्र को संगठित और एक करने के लिए वो ऐसी यात्रा पर निकला। वो जहां जिस जगह को छोड़ देते वहां लौट कर नहीं आए। उन्होंने बड़े कार्य किए, बड़े व्यापक कार्य किए। मुझे ऐसा लगता है कि वो वृंदावन अगर लौट कर आ जाते, ब्रह्म थे, परमात्मा थे, ब्रजवासियों के प्रेम में बह जाते, वो वापस जा ही ना पाते। इसलिए वो रोते रहे, उद्धव जी को भेजते रहे। ब्रजवासियों से नाराजगी नहीं थी उनकी कभी। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्हें जो नयक विसारियो मोहि नंद भवा की आन। जिस समय कुरुक्षेत्र में मिले हैं ब्रजवासियों से सूर्य ग्रहण के अवसर पर, वो रोए हैं। ठाकुर जी ब्रजवासियों से नाराज नहीं हो सकते। बहुत हमारा सुंदर तरीके से व्याख्या की आचार्य जी आपने, और ये बताने की चेष्टा की कि अगर आपका कर्तव्य है तो कर्तव्य के आगे मोह को आड़े नहीं आना चाहिए। तो कुल मिलाकर कृष्ण जी ने अगर वापस ब्रजभूमि न आने का फैसला किया तो उसका कारण उस समय की परिस्थितियों में वो कर्तव्य थे जिनको निभाना उन्होंने जरूरी समझा। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। एक और विषय पर आपसे थोड़ी सी दृष्टि चाहता हूं। एक गीता के विषय में सभी जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संदेश के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देते हैं। पर एक गीता का उल्लेख और आता है जो उद्धव जी को उनके द्वारा दिया गया संदेश है। आप जैसा विचारक हमारे साथ हैं, थोड़ा आप उन दोनों के अंतर के विषय में दृष्टि देंगे? श्रीमद् भगवद गीता के बारे में पूरी दुनिया परिचित है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, और जिसकी फलश्रुति यह है कि गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। और वास्तव में ही इस घंटे 2 घंटे में भगवान श्री कृष्ण ने जो कुरुक्षेत्र के मैदान में बोला है, मैं मानता हूं दुनिया के कितने नोबल उनके ऊपर बार दिए जाएं, आज 5000 वर्षों से ज्यादा का भी ये कालखंड हो गया तो भी गीता हमारा मार्ग प्रशस्त कर रही है। गीता जैसा कोई ग्रंथ नहीं है। अर्जुन को निमित्त बनाया, जब वो कंधे पर हाथ रखकर कहते हैं क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपः, उद्धरेदातम अनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधो आत्मैव रूपरात्मनः। तो गीता के माध्यम से उन्होंने एक यात्रा कराई, विषाद से प्रसाद की, ठोकर से ठाकुर की, हार से हरिनाम की, पाप से जाप की यात्रा, चिंता से चिंतन की यात्रा, बाधा से राधा की यात्रा। तो वह तो उपनिषदीय एक पूरा ग्रंथ है ये। श्रीमद् भागवत में जाने से पूर्व भगवान और उद्धव का जो संवाद हुआ है वो भी बड़ा अद्भुत संवाद हुआ है जी। और उसमें भी प्रसंग है दत्तात्रेय जी वाला प्रसंग जी, जिसमें भगवान ने ये बताया कि हमारे पूर्वज जो महाराज यदु थे, उन्होंने दत्त भगवान से पूछा, उन्होंने बदले में बताया। मेरे 24 गुरुओं की कथा है, वो प्रसंग भी बड़ा अद्भुत है। भगवान ने संत के लक्षण कहे हैं, भगवान ने गृहस्थ के लक्षण कहे हैं, वह सुनने भी लायक है। एक बात मुझे और बहुत अच्छी उसमें लगती है जी, श्रेष्ठ दर्शन क्या है। जी, भगवान उद्धव जी को कहते हैं, उद्धव जी मंदिर में जाकर दर्शन करना ये मध्यम दर्शन है, तीर्थ में जाकर किसी धाम पर जाकर मेरा अनुभव करना ये मध्यम दर्शन है। श्रेष्ठ दर्शन क्या है? तो भगवान ने उद्धव जी को कहा श्रेष्ठ दर्शन यह है जहां नेत्र बंद करके बैठ जाओ वही जगह काशी मथुरा वृंदावन बन जाए, हर घर ही हरि का द्वार बन जाए, सिया राम में सब जग जानी, सर्वभूतेषु यह पश्चेत सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब जगह मेरी अनुभूति होने लग जाए। तो उद्धव जी के साथ जो भगवान का संवाद हुआ है वह भी अद्भुत संवाद है। भगवान ने संतों के लक्षण कहे हैं और मेरा यह मानना है उसे जरूर पढ़ना चाहिए, उसको जरूर पढ़ना चाहिए। लेकिन बड़ी सुंदर बात जो आपने कही वो ये है कि हम मंदिर जाकर प्रतिमा के दर्शन से अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं, पर उद्धव जी के साथ संवाद में भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि वह पर्याप्त नहीं है। अगर सच्ची अनुभूति आपको लेनी हो, मेरे होने का एहसास करना है, तो आप जहाँ पर है वहाँ पर ही मुझे मौजूद पाएं। ये अनुभूति अपने अंदर
पैदा कर पाए अपने आचरण से, अपने सोच से, अपने विचार से, तो वह उत्तम दर्शन है। एक प्रसंग पर और आपसे चाहूँगा, गीता के तमाम श्लोक हमारे बीच से घूमते रहते हैं, लोग अलग अलग तरीके से उसकी व्याख्या करते रहते हैं, पर आपने जो इतना अध्ययन किया है, कौन सा ऐसा श्लोक आज जन्माष्टमी के मौके पर आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहेंगे संदेश के रूप में? भगवान श्री कृष्ण ने तो 5000 साल पहले 700 से ज़्यादा श्लोकों के माध्यम से संदेश दिया है। अब हम अकिंचन की इतनी बुद्धि तो है नहीं कि उन 700 श्लोकों के मर्म को समझ पाए, पर आप जैसा अध्ययनशील शख्स जब हमारे साथ में है, तो कुछ सार के रूप में आज हमें प्रसाद के रूप में दे दे जन्माष्टमी के मौके पर। मेरा एक वन ऑफ माय फेवरेट श्लोक फ्रॉम भगवत गीता, और मैं हमेशा ये बोलता हूँ, एक श्लोक मेरे दिल के बहुत नजदीक है, जी। जिसने मेरे जीवन की दिशा और दशा दोनों बदली हैं। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो वासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन, अंतःकरण की प्रसन्नता ही सब कुछ है। ये जितनी भी मेटेरियलिस्टिक लाइफ है, बड़ी गाड़ी हो जाए, बड़ा बंगला हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, संसार में कितनी भी भोग इत्यादि की वस्तुएं इकट्ठी कर लेना, अंतःकरण प्रसन्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, चित्त प्रसन्न हो जाए, तो व्यक्ति फटे कुर्ते में भी आनंद प्रसन्नता का अनुभव करेगा। और अंतःकरण प्रसन्न नहीं है, प्रसन्नता भीतर नहीं है, तो व्यक्ति इंद्र के सिंहासन पर भी बैठ जाए, वह दरिद्र ही बना रहेगा। तो मैं यह भी मानता हूं, प्रसन्नता एक स्थिति है, वो किसी वस्तु से नहीं आती, वो किसी भोग की सामग्री से नहीं आती, वो मन की एक आनंद की अवस्था है, जहां व्यक्ति स्वयं से संतुष्ट है, स्वयं की उपलब्धियों के प्रति तृप्त है, और भगवान पे भरोसा उसे है। तो मैं ये आग्रह जरूर करूंगा कि भगवान कृष्ण मुस्कुराते देव हैं, श्री कृष्ण प्रसन्नता के देव हैं, श्री कृष्ण आनंद के देव हैं। उनके पूरे स्वरूप का भी आप दर्शन करेंगे, वो बंसी भी बजा रहे हैं, वो सुदर्शन चक्र भी उंगली पे लेकर चल रहे हैं, वो पांचजन्य शंख से युद्ध की भी घोषणाएं कर रहे हैं, वो शांति दूत भी हैं, वो क्रांति दूत भी हैं, वो माखन चोर भी हैं, वो चीर चोर भी हैं, वो चित चोर भी हैं, वो रण छोड़ भी हैं, वो बाल कृष्ण भी हैं, वो पंडित कृष्ण भी हैं, वो योगी भी हैं, वो वियोगी भी हैं, वो प्रेमी भी हैं, वो गीतोपदेशक भी हैं। सब कुछ श्री कृष्ण के पास है। तो मेरा यह मानना है, जीवन को उसकी समग्रता में जियो, जीवन को उसकी संपूर्णता में जियो। और आज हम जन्माष्टमी पर यह संकल्प लें, ऐसा विचार बनाएं, श्री कृष्ण वर्तमान में जीने वाले ईश्वर हैं, वो भविष्य की कल्पना में नहीं जीते। तो श्री कृष्ण को मानने का अर्थ है आज में जी लेना, अभी में जी लेना, क्षण में जी लेना, प्रसन्नता में जी लेना। और संघर्ष का अर्थ है हर्ष के संग जो किया जाए वो संघर्ष है। तो प्रसन्नता भीतर की एक स्थिति है, वो कभी आएगी नहीं, वो घट रही है। वी हैव टू फील, वी हैव टू मेक, वो हमारे आसपास घट रही है। तो स्वयं की उपलब्धियों के प्रति, स्वयं के जीवन के प्रति हम कृतज्ञ रहें। जितना हमें मिला है, हमारी योग्यता से ज्यादा मिला है, पात्रता से ज्यादा मिला है, ठाकुर जी पर भरोसा रहे। जीवन को उत्सव में बनाना है। प्रसन्नता आएगी नहीं, प्रसन्नता से हमें जीना है। प्रसन्नता स्थिति है, प्रसन्नता दृष्टि है। तो ये मेरा श्लोक बहुत सुंदर है, प्रसादे सर्व दुखा नाम। बहुत सुंदर तरीके से आपने जीवन के सार को व्यक्त किया आचार्य जी। जन्माष्टमी के संदर्भ में आपका सीधा संदेश यह है कि अपने आप को प्रसन्नता के साथ जियो, यही आपकी कृष्ण के प्रति भक्ति का सही स्वरूप है। तो मेरा अपने तमाम दर्शकों से ये अनुरोध है कि जन्माष्टमी के पावन पर्व पर अपनी परिस्थितियों को लेकर आनंद की अनुभूति करें और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करें कि उसने इतना सब कुछ आपको दिया। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी व्यस्तता के बीच आपने समय निकाला और जन्माष्टमी के पर्व पर आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत आभार आपका। सभी दर्शकों को बधाई देता हूं, और आपने भी इतना सुंदर समय लिया। एक ब्रज का पद सुनाकर, कवित्व सुनाकर मैं मेरी बात को समाप्त जरूर, स्वागत। ब्रज की थोड़ी प्रेम भाषा रही है, तो ब्रजवासी मैया जशोदा को कहते हैं जी। कारी रात याते कारो भयो गात, दही चोर चोर खात, नेक छाछ पे न चैया है। चले टेढ़ी चाल कुल रीत को न ख्याल, गाले धार गुंज माल, बड़े गाल को बजैया है।
बोले नित्य झूठ ये तो खा ग्वालन की झूठ, बोले नित्य झूठ खावे ग्वालन की झूठ, जावे ने कही में रूठ तकरार को मचैया है। कामरी ओढ़ैया बाट दान को मंगैया भैया, और बड़ो उत्पाती बाबा तेरो कन्हैया है, बड़ो उत्पाती मैया तेरो कन्हैया है। सबको खूब नटखट कन्हैया के जन्म आचार्य जी की आपने ब्रज भाषा में सुना दिया, पर मेरे पास एक दर्शक वर्ग ऐसा है जो शुद्ध हिंदी के संदर्भ में भी आग्रह रखता है। थोड़ा आपका समय ज़्यादा ले रहा हूँ, पर अगर आपकी सुमधुर वाणी में शुद्ध हिंदी का भी अगर कोई पद साझा हो जाए तो जन्माष्टमी का आनंद बढ़ जाए। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, सखीरी लाला जायो है। ओ ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाल भैया, सब कहे धन्य यशोदा मैया। ऐसो अद्भुत सुतिया ब्रज में और न जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, यशोदा ने लाला जायो है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। लाल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जन्माष्टमी के पावन पर्व आचार्य संजीव कृष्ण ठाकुर जी के द्वारा जिस प्रकार से दृश्य निर्मित किया गया, इससे बेहतर जन्माष्टमी हम अपने दर्शकों के साथ क्या मना सकते थे। आप सभी दर्शकों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई और मुझे दीजिए इजाज़त। सदा प्रणाम।